विभा सिंह ने एक और वीडियो जारी कर दिया और भूपेश को करारा जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्या भूपेश बघेल अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी को भी भूल गए? क्या भूपेश अपनी ओएसडी सौम्या चौरसिया को भी भूल गए? भूपेश बघेल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे पति के स्वर्गवासी होने के बाद, उनके जाने के बाद, उनके रहते वक्त भी उनको पार्टी से निकाला गया। उनके जाने के बाद उनके घर के हर बच्चे बड़े सबको, घर से उनकी बहनों को, सबको बेघर करके भूपेश बघेल जी आराम से अपने चुनावी रोटी सेक रहे हैं और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास में इतना बड़ा फर्जी वाड़ा है कि वो एक फर्जी औरत को, जो कि 11 करोड़ लेकर के चली गई है, दूसरे के साथ में वो घर बसा के रह रही है, उनको लाके पत्नी बता करके फर्जी आधार कार्ड गांव वालों को दिखा करके वो बेवकूफ बना के वोट कलेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। और उनकी इस स्टेटमेंट को सुन के मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और कहीं वो मैडम श्रीमती मुक्तेश्वरी जी को भी तो नहीं भूल गए हैं, या उनके साथ जो भी और कर्मचारी थे, जो कुछ लोग जेल में हैं, जो उनकी ओएसडी थी सौम्या चौरसिया जी, और भी जो कर्मचारी थे जो उनकी सत्ता सरकार के टाइम पे थे, वो सबको भूल चुके होंगे शायद। एक था राजा और दो है रानियां। ये है खैरागढ़ रियासत की सियासी कहानी। और राजा रानी की इस सियासी कहानी के चक्रव्यूह में घिर गए हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। यूं तो राजनीति में खैरागढ़ राजमहल का दखल हमेशा से ही रहा है, लेकिन इस बार राजा रानी की कहानी की भूल भुलैया में सियासत ऐसी उलझी है कि इसका सुलझना मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल खैरागढ़ के पूर्व राजा और विधायक दिवंगत देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भूपेश बघेल की वजह से ही देवव्रत सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और उन्होंने ही महल में ताला लगवाया, और अब वो राजा की तलाकशुदा पत्नी पद्मा सिंह के साथ राजा के नाम पर वोट मांग रहे हैं और राजनांदगांव के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो औरत पद्मा 11 करोड़ लेकर के जा चुकी, उस क्षेत्र को छोड़ दिया उसने 11 करोड़ के लिए, उसने बच्चों को छोड़ दिया, उसने राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ दिया। उस औरत को ला करके बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। इस पूरे मामले में कुल मिलाकर दोनों रानियों की लड़ाई में सियासी तड़का लग गया है, लिहाजा दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस इस पूरे एपिसोड को बीजेपी की साजिश करार दे रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बता रही है। हमारे कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी उपयोग करने का प्रयास कर रही है और एक इस तरह के वीडियो, इस तरह के पत्र जारी कर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डिस्टर्ब करने का प्रयास करे, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सभी कार्यकर्ता जी जान लगा के काम कर रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय हम लोग ज्यादा सीटें जीत कर। देखिए, मुझे लगता है कि टिकट नहीं मिलने के कारण दीपक बैस जी मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलन की स्थिति में है। क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके घर का मामला, उनके नेता आरोप लगा रहे हैं, वो हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ी कमजोरी नहीं हो सकती। हम क्यों करेंगे? तो मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत विषय नहीं है। अपने घर को यदि मजबूत करें तो ये कहने की स्थिति भी नहीं है। इस तरह की चीजें हैं। स्वयं कांग्रेस के नेता, वो स्लीपर सेल भूपेश बघेल जी ने क्यों कहा? वो भी हमने कहा था क्या? यदि कोई भी कांग्रेस का नेता कह रहा तो हम करें? ऐसा नहीं है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि आखिर क्यों है। मैं तो आपको ये भी कह सकता हूं आज इस चैनल में कि 2-4-6 महीने के बाद दीपक बैस भूपेश बघेल पर भी आरोप लगा देंगे। ये वीडियो उन्होंने जारी करवा दिया बीजेपी के कहने से। तो ये स्थिति कांग्रेस के नेताओं की। ये पहला मौका नहीं है जब खैरागढ़ की दोनों रानियों के बीच तलवारें खिंची हो, लेकिन चुनावी मौसम में राजघराने की इस नई लड़ाई की जड़ में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ही दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है कि वो सियासी राजमहल के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाते हैं या नहीं।